एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की हरियाणा जीके की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम वो है अकादमी पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जो भी साहित्य अकादमी है वो जो पुरस्कार दिए जाते हैं और जो सम्मान दिए जाते हैं हरियाणा के अंदर, उन सभी से रिलेटेड जो PYQ हैं जो आज तक HSSC ने पूछे हैं वो सारे कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। खास कर देखो CET में हाई वे क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे जो CET में भी पूछे जा चुके हैं HSSC के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन आज इस क्लास में हम देखेंगे। टॉपिक रहेगा अकादमी पुरस्कार और सम्मान। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की PDF डाल रखी है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ वगैरह सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा GK के हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी वहाँ पर डाल रखे हैं। और जो कैंडिडेट पहली बार हमारी ये वीडियो वगैरह देख रहा है, जो ये क्लास देख रहा है पहली बार, तो वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। ठीक है। और कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रेफ़र करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ सके और जुड़ जाएं ताकि उनको नया कंटेंट ही मिलता रहे। सारे के सारे PYQ हैं, आपको कहीं इतना आसान कंटेंट एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 50 तक हमने कर लिए थे। आज अगला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है। और यूट्यूब पे नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, नए स्टूडेंट्स को जोड़ते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जीता था? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और ये खेल रत्न अवार्ड जो हैं, ये 3-4 जो इनाम प्राइजेज जो दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, 4 प्रकार के इनाम होते हैं। पद्मश्री जो पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये खेल रत्न पुरस्कार, ये जो भी पुरस्कार है इसमें जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, चाहे वो पैरा ओलंपिक के हो या फिर ओलंपिक में पार्टिसिपेंट वाले हों, जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो भी हरियाणा से हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, खिलाड़ी भी हो या कोई वैज्ञानिक हो, कोई अध्यापक हो, किसी भी क्षेत्र से हैं, जिनको भी ये खेल पुरस्कार या और भी जो पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं वो ज़रूर देख लेना। 2024-25 के जो अभी दिए गए थे, अभी CET का जो पेपर होगा उसमें 1001% एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन इनमें पूछे जाएंगे, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। गिने चुने 10-15 खिलाड़ी ही होंगे, 10-15 मतलब व्यक्तित्व भी होंगे, जिसमें सारे क्षेत्र के आ लिए, किसान भी आ लिए, वैज्ञानिक भी आ गए हरियाणा के, ठीक है। 2024-25 के जितने भी हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अब जैसे आप आगे देखोगे ना तो सारे पुराना जो पेपर था 2023 के पेपर में 2020 का डाटा पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। CET 2023 में हुआ था और ये देखो CET 2023 का है और क्वेश्चन पूछा गया 2020 वाले का। तो इसमें से किसको खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? विनेश फोगाट, सुशील कुमार, दीपा मलिक या फिर विजेंद्र सिंह को? तो 2020 में जो खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट को फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया था। अच्छा, 2023 में किसको दिया गया था? क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का डाटा है, इसमें दिया गया था चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन, इन दोनों के जो जोड़ी है बैडमिंटन की, इन दोनों को दिया गया था 2023 में, ठीक है। एक जो मनु भाकर को भी अब की बार दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। इससे पहले नीरज चोपड़ा को दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। अगला है प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर
हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। सीधा सा इतना याद रखना आपको, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा एक पुरस्कार देना शुरू किया है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार, भजनलाल पुरस्कार, पंडित जसराज जी के नाम पर, या फिर दर्शनलाल जैन के नाम पर। तो पर्यावरण संवर्धन से संबंधित जो पुरस्कार का जो नाम रखा गया है वो है श्री दर्शनलाल जैन के नाम पर। श्री दर्शनलाल जैन के नाम पर सरकार ने एक पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का ये नाम है श्री दर्शनलाल जैन के नाम पर राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया है, दर्शनलाल जैन के नाम पर। और ये भी सीईटी प्री में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीईटी प्री में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि जैसे भारत की बात करें तो भारत में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा। इसमें पूछा कि हरियाणा सरकार में हरियाणा राज्य की तरफ से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भीम अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड। तो सबसे बड़ा जो अवार्ड है हरियाणा सरकार का वो है भीम अवार्ड, भीम पुरस्कार सबसे बड़ा है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और हरियाणा में है भीम पुरस्कार। ये जो ग्रुप सी जो 56 का जो मेंस हुआ था, HSSC CET मेंस ग्रुप 56 का, उसमें ये पूछा गया था। गुरु वशिष्ठ ये कोच को दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई ये महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो भीम पुरस्कार है ये दिया जाता सब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है हरियाणा सरकार का। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है भीम पुरस्कार के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था? 2022 में, पेपर हुआ था 2023 में सीटी मेंस का। ठीक है, जो ग्रुप 56 का मेंस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया 2022 में जो खेल रत्न, जो खेल कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? यानी कि कोच का अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को, ये ध्यान रखना। तो किस कोच को लाइफ टाइम ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? राज सिंह छिक्कारा, विनोद कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, या फिर विजेंद्र कुमार। देखो इनमें ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। रवि कुमार दहिया ये प्लेयर है, ये अभी खेलता है। विजेंद्र कुमार ये भी प्लेयर है, कोच नहीं है। तो इसमें से जिस कोच को अवार्ड दिया गया था वो है राज सिंह छिक्कारा। राज सिंह छिक्कारा, इसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, कुश्ती के लिए, कुश्ती के खेल में। अगला क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सीधी सी बात यह है कि जो विकास कृष्ण यादव है ये किस खेल से संबंधित है? 2010 में मेडल जीता था, पेपर में पूछा गया 2016 वाले में। ये देखो आप क्वेश्चन कितने पुराना पूछा गया है। हरियाणा के सभी प्लेयर्स के संबंधित आप क्वेश्चन याद रखना, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, खासकर पैरा ओलंपिक वाले। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा, हरियाणा के जो प्लेयर है पैरा ओलंपिक से, वहाँ से। तो विकास जो है और ये है मुक्केबाजी से, विकास कृष्ण यादव ये भिवानी से है और ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला है, कौन सा कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? यानी कि जो कबड्डी खिलाड़ी दे रखे हैं 2 इनाम दे रखे हैं, रमेश कुमार और अनूप कुमार। इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो वो हैं अनूप कुमार, जो कप्तान भी रह चुके कबड्डी टीम के। और अनूप कुमार और इनको 2011 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2010 और 2014 में एशियाई गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य थे अनूप कुमार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? ये 4 नाम दे रखे हैं, इनमें से ये बताना किसका जन्म हरियाणा में हुआ था। अब ये आपको क्वेश्चन ये लग रहा होगा कोई क्वेश्चन हो, ये देखो आप 4 बार पूछा गया HSSC की तरफ से। ये 4 बार HSSC ने अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें से आपको सभी को पता सोनू निगम है जो हरियाणा से संबंधित है, सोनू निगम। बाकी इनमें से जो 3 नाम है ये हरियाणा से संबंधित नहीं है,
लेकिन सोनू निगम का जन्म है वो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद ज़िले में हुआ था। सोनू निगम एक सिंगर है, ध्यान रखना। फरीदाबाद ज़िले में 30 जुलाई 1973 को। इनके पिता का नाम अगम कुमार और माता का नाम शोभा निगम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद कौन है? अच्छा, इसमें लोक कलाकार, लोक गायक भी है और लोक कवि भी है, तो आपको लगाना है लोक कवि। ये एक कवि थे और रागनी गायक थे, ठीक है, तो आपको लगाना है लोक कवि पर। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार। देखो, लोक कलाकार भी हैं और लोक कवि भी हैं, लेकिन पहले ये कलाकार हैं, पहली प्रायोरिटी पे सॉरी लोक कवि पे आएगा। पहले ये लोक कवि हैं, कवि पहले है, उसके बाद कलाकार। इनको हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो भी कहा जाता है। इन्होंने जो सांग कला है ये सब करी थी, ठीक है। इनको सूर्य कवि की भी उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 59 हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? देखो, लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको याद आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है हरियाणा का बताना आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंडिया के हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन इसमें बात हो रही है हरियाणा का लौह पुरुष। तो हरियाणा के जो लौह पुरुष वो पूर्व मुख्यमंत्री जो बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल, जो भिवानी से हैं, इनको हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है, ठीक है। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध लाल टिकरी का इसमें ताऊ देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल हैं, ठीक है। तो ये आएगा चौधरी बंसीलाल, इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? शीलाधर, उदय भानुहंस, शांतुकुंद गुप्ता, सुनकीदास शर्मा। ये जो कलर का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और हरियाणा के प्रथम जो राजकवि थे वो थे उदय भानुहंस। उदय भानुहंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। उन्हें 2006 में सूर्य पुरस्कार और 2010 में हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं कि उदय भानुहंस को सूर्य सम्मान कब दिया गया? 2006 में। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार 2010 में। और अब उनके सम्मान के लिए पुरस्कार चला दिया, उदय भानुहंस पुरस्कार। ये भी दिया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से। उदय भानु पुरस्कार ये भी शुरू कर दिया है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे उदय भानु हंस। अगला है प्रश्न नंबर 61। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? सुनील दत्त और ये किस जिले से संबंधित है? जो फिल्म अभिनेता है ये है यमुनानगर से। ये क्वेश्चन भी देखो 2 बार पूछा गया HSSC के द्वारा। सुनील दत्त ये यमुनानगर से। और सुनील दत्त के चाचा सोमदत्त 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से पलायन कर मंडोली यमुनानगर हरियाणा में आकर बस गए थे। तो कहाँ से है ये? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस ये देख लो, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया लगातार, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा में कहाँ से हुआ था इनका जन्म? हिसार में हुआ था। पंडित जसराज जी का जो जन्म है वो हुआ था 28 जनवरी 1930 को हिसार में। और ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? मेवाती घराने से। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है। 28 जनवरी 1930 कहाँ पर हुआ था? हिसार के अंदर। किस घराने से संबंध रखते हैं ये? मेवाती घराने से। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी, सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। इनका निधन कब हुआ था? 2020 में, यानी कि 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, 90 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पंडित जसराज जी के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा इनके ऊपर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी?
सर छोटू राम ने जो अपनी लॉ करी थी वो कहाँ से करी थी? आगरा कॉलेज, पेशावर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय या फिर जयपुर विश्वविद्यालय? तो इन्होंने करी थी आगरा कॉलेज से। सर छोटू राम का जन्म, अब सर छोटू राम के बारे में बता रखा है। इनका जन्म 1881 में झज्जर के गांव घड़ी सापला में हुआ था, रोहतक के अंदर। जो छोटू राम ने अपनी प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर से प्राप्त करी, फिर क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश किया। इन्होंने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से ग्रहण करी। छोटू राम ने पंजाब रिलीफ इंडिपेंडेंस और द पंजाब डेफटेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सर छोटू राम के बारे में जो आपको याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। राजकृष्ण, आचार्य राजेंद्र, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बलदेव या स्वामी विवेकानंद? तो इनके जो गुरु का नाम है वो है आचार्य शंकरदेव। बाबा रामदेव के गुरु का नाम है शंकरदेव और इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इनका जन्म हुआ था बाबा रामदेव का। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला है प्रश्न, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी, यानी कि पहली महिला है ये, हरियाणा की है और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है ये। तो वो नाम जो आपको याद रखना है, देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार ये आया हुआ है, और वो है संतोष यादव। संतोष यादव पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी है, 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करी है। अगला है प्रश्न नंबर 66, हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए? यानी कि उप प्रधानमंत्री जो बनाए गए हरियाणा से संबंध रखते थे। चौधरी देवीलाल, प्रताप सिंह, अजीत सिंह या गुलाब सिंह? तो वो थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके और भारत के उप प्रधानमंत्री भी। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल। इनका जन्म 1914 में पंजाब में हुआ। चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी हो गए और अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो इनका जन्म हुआ था 1914 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चूरनी, पाणची, खेड़ी सुल्तान या फिर सिसाना? तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था खेड़ी सुल्तान के अंदर, खेड़ी सुल्तान के अंदर 1842 में। 1995 में मृत्यु, 1880 में दयानंद से मिले। ये 1895 में मृत्यु हुई होगी इनके लगभग। 1995 तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 1895 में मृत्यु। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, हमने पहले पढ़ा था। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है और ये क्वेश्चन लगातार 4 बार पूछा गया है। 4 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ है? महेंद्रगढ़ के अंदर, 25 दिसंबर 1965 को। इनके पिता का नाम रामनिवास, माता का नाम गुलाबो देवी है। 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। अगला है जो फिल्म निर्माता, जो फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सुभाष घई, ये किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये जो किस जिले से, गुड़गांव, हिसार, रोहतक या करनाल? तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। सुभाष घई, इनका जन्म रोहतक जिले से है। ठीक है, ये रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। अगला है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा आपको पता है कौन है? ये अभिनय के क्षेत्र में है, ये एक एक्टर है और ये क्वेश्चन भी 4 बार पूछा गया रणदीप हुड्डा के ऊपर भी। आपको आसान लग रहा होगा लेकिन HSSC ने क्वेश्चन 4 बार पूछा। रणदीप हुड्डा की जो पहली फिल्म थी वो थी मानसून वेडिंग। मानसून वेडिंग रणदीप हुड्डा की पहली फिल्म थी। 1976 में इसका जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ था। इसके बाद अनेक फिल्म इन्होंने करी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, MS सुब्बुलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? MS सुब्बुलक्ष्मी कौन है?
एक गायक है, एक मैथमेटिशियन है, एक चित्रकार है या फिर एक समाज सेवक है? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की जो बात करते हैं ये एक गायिका है, कर्नाटक की संगीत गायिका है ये, और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था और उनको गीतों की सम्राज्ञी के तौर पर जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली हस्ती, ये है इंपॉर्टेंट इस चीज़ में। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि म्यूजिक के क्षेत्र में पहली बार किसी को अगर भारत रत्न मिला है तो वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। पहली बार जिसको भारत रत्न दिया गया था संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। हरियाणा के वर्तमान तो अब नहीं है ये, जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये करनाल, मतलब वह विधानसभा क्षेत्र इनका करनाल था, निंदाना गांव में, और ये है महम के अंदर। कहाँ पर है? महम के अंदर, रोहतक जिले के निंदाना गांव में हुआ। निंदाना गांव रोहतक जिले की महम तहसील के अंतर्गत आता है। अगला है, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? यानी कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा पीएम था जिसका जन्म करनाल के अंदर हुआ था? नवाज शरीफ, लियाकत अली खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनजीर भुट्टो? तो वो है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, और इसका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1895 को पंजाब के करनाल, जो फिलहाल हरियाणा में है, उस समय पंजाब का हिस्सा था, तो करनाल में हुआ था। 1923 में लियाकत अली खान भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1926 में विधान परिषद के लिए चुने गए। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में तो सभी की हत्या ही होती है, अपने आप से कोई नहीं मरता वहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न नंबर 74 है, कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है? हरियाणवी संस्कृतिकार इनमें से कौन है? वंदना पुष्पेंद्र, शेखर गुरेरा, पंडित लक्ष्मीचंद या मोहिंद्र प्रताप सिंह? इसे पूछा प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार, तो प्रमुख हरियाणवी संस्कृति की बात करें तो वो है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी संस्कृतिकार थे। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इनका जन्म 1903 सोनीपत जिले के गांव जाटी कला में हुआ था। 1945 में पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई थी। पंडित लक्ष्मीचंद जी ये सोनीपत जिले के जाटी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? यानी जब स्वामी दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी आए थे पहली बार, तो उन्होंने वहाँ पर किस चीज़ का उद्घाटन किया था, क्या करा था? तो वो किया था इन्होंने गौशाला का, गौशाला इन्होंने प्रारंभ करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला का प्रारंभ किया था। 1873 में स्वामी दयानंद का रेवाड़ी आगमन हुआ। उस समय वहाँ के राजा राव युधिष्ठिर सिंह, इन्होंने ही गौशाला के लिए भूमि उपलब्ध करवाई। 1874 में रेवाड़ी में दुनिया की प्रथम और विशालतम गौशाला का निर्माण हुआ था। 1874 में रेवाड़ी के अंदर सबसे पहली गौशाला बनाई गई थी, और सबसे बड़ी गौशाला भी रेवाड़ी के अंदर ही बनी थी। राव युधिष्ठिर सिंह ने स्वामी जी से ही गौशाला का शिलान्यासन करवाया, और गौशाला का नामकरण स्वामी जी के नाम पर स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला रखा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार है? प्रसिद्ध कवि भी है और लोकगीत कलाकार भी है। ऑप्शन है दयाचंद मायना, बाबू बाल मुकुंद, हेमचंद निर्मल और मोहन चोपड़ा। तो एक कवि भी है और लोकगीत कलाकार भी, दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए, और वो है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना एक कवि और लोकगीत कलाकार थे। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायना गांव में हुआ था। इनके नाम के पीछे जो लगा है ये इनके गांव का ही नाम लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इनके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया किस्सा अत्यधिक
प्रसिद्ध हुआ था। अगला है प्रश्न, किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? हरियाणा का, देखो हरियाणा का कालिदास एक तो है पंडित लक्ष्मीचंद जी, लेकिन इसके अलावा हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो पंडित लक्ष्मीचंद जी। हरियाणा का कालिदास की बात करें वो है दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास, इनका भी जन्म सोनीपत के अंदर हुआ था। ठीक है। और अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया था, ये भी ध्यान रखना। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, क्वेश्चन नंबर 78 का। ये देखो लगभग 6 बार पेपर में आया हुआ है, 5 बार ये पेपर अलग अलग पेपरों में पूछा गया है। प्रश्न है, हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम या फिर देवीलाल? हरियाणा केसरी की बात हो रही है और हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा गांव में, जो उस समय रोहतक का भाग था। 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 1917 में इन्होंने रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। जन्म हुआ था 1887 में। पंडित नेकीराम शर्मा, हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 नंबर, एक सूफी कवि कौन से हैं? एक सूफी कवि इनमें से कौन से हैं? गुलाम कादिर, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह या फिर बाजे भगत? तो सूफी कवि जो होते हैं वो लगभग मोमडन मुस्लिम ही होते हैं, लगभग, सारे नहीं कह रहा, लगभग की बात है। तो वो थे गुलाम कादिर और इनकी हरियाणवी चौपाई काफ़ी प्रचलित थी। महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित थे? तो महाराजा अग्रसेन हिसार और हिसार जिले के अंदर अग्रोहा, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? सारा गुरपाल जो पंजाबी गाने भी गाती है, सारा गुरपाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर इसका जन्म हुआ था। अगला है, मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? चीन की तरफ से फतेह करी है। देखो नेपाल की तरफ से सब चढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने चीन की तरफ से करी है। पहली भारतीय महिला की बात है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और वो अनीता कुंडू। अनीता कुंडू का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, पर्वतारोही है ये। ठीक है। इनको काफ़ी मान सम्मान हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी दिया जा चुका है। अगला है, हरियाणा हरिकेन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह? तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। कपिल देव एक क्रिकेट खिलाड़ी है और 1983 में जो भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, तो उस समय ये भारतीय टीम के कप्तान थे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। प्रश्न नंबर 84 है, कुंवर नारायण जिनका निधन हुआ था 2018 में, किससे संबंधित थे? राजनीति, संगीत, खेल या फिर काव्य? तो कुंवर नारायण, और ये किससे संबंधित थे? काव्य से। एक कवि और साहित्यकार थे। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजी, आकारों के आसपास, मेरे साक्षात्कार, और 2017 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था कुंवर नारायण का। प्रश्न नंबर 85 है, चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है इसकी इमारत का डिजाइन किसने बनाया? जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इसका डिजाइन किसने किया था? लुटियंस, बेकर, कार्बुजियर या कॉर्नवालिस? तो चंडीगढ़ का जो सारा लगभग जो काम किया था वो किया था ली कार्बुजियर ने।
चंडीगढ़ का जो डिजाइन किया था वो ली कार्बूजियर ने दिया था। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट वगैरह जो सेक्रेटरीट वगैरह जो बन रहे हैं, ये सारा डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने। ठीक है। पंजाब, हरियाणा और संघ शासित प्रदेश का राज्य हाई कोर्ट है। यूनेस्को द्वारा इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये है इसकी इम्पोर्टेंट लाइन। इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि यूनेस्को द्वारा इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। किसे? जो हाई कोर्ट है ना, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसको शामिल किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मई 2016 में। इसके बाद इसमें देखना, ये देखो, ये कुछ हस्तियाँ दे रखी है, फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री, और इनमें यह बताना है कि किसका एक गलत मिलान कर रखा है। इनका जन्म हुआ था जैसे यशपाल शर्मा का हिसार में, रणदीप हुड्डा रोहतक से, परिणीति चोपड़ा अम्बाला से संबंधित है, लेकिन जूही चावला सिरसा से नहीं है, ये है पंजाब के अंदर लुधियाना से जूही चावला का। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ? तो सुषमा स्वराज जो है इनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा में। अच्छा, इन्हीं के नाम पर जो बस स्टैंड है अम्बाड़ा बस स्टैंड, उसका नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और सुषमा स्वराज का निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को। अगला है ख्यात नाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो निकुंज मलिक, इनका जन्म हुआ था गुड़गांव के अंदर। ये एक आध ऐसे ऐसे क्वेश्चन अजीब से अटपटे पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो। और जो पहली बार क्लास देख रहा है ना, वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, PYQ सारे के सारे HSSC के। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा विश्व सेन गुप्ता का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये है हिसार से। ये जो उस समय के जो टीवी शो होते थे, पर जो फेमस टीवी शो है उसमें जो हरियाणवी कलाकार है उनके बारे में पूछा है ये। प्रश्न नंबर 90 है, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब यानी कि जाट जाति जो ट्राइब है, समुदाय है, उनका प्लेटो किसे कहा जाता है? प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब किसे कहा गया है? सूरजमल, वीरभान, भानमल या मदन सिंह? तो वो कहा गया है सूरजमल को। महाराजा सूरजमल, इनका जन्म 707 में हुआ था, मृत्यु 1763 में। भरतपुर के जाट राजा थे, इन्हें जाटों का प्लेटो जाट येलिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, और यह कहा जाता है महाराज सूरजमल को। भरतपुर के जाट राजा थे महाराजा सूरजमल। अगला है प्रश्न नंबर 91 किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहा जाता है? सभी को पता, काला सोना की अगर बात आए तो हरियाणा में वो कहा जाता है मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है हरियाणा के अंदर। ये एक दुधारू पशु है, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 92, राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो राव तुलाराम जो संबंध रखते थे वो कहाँ से? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी। तो राव तुलाराम जो संबंध रखते थे वो रखते थे रेवाड़ी जिले से। राव तुलाराम का जो संबंध था वो रेवाड़ी जिले से था। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1925 को रेवाड़ी जिले के रामपुर गांव में हुआ था। राव तुलाराम, ये 1925 नहीं 1825 में जन्म हुआ था इनका, 1825 में, 1925 नहीं आएगा, 1825। राव तुलाराम 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया। रेवाड़ी तहसील मुख्यालय पर अपने अनुयायियों के साथ कब्जा किया था। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में मदद की थी। 1857 के समाप्त होने के बाद राव तुलाराम देश छोड़कर ईरान चले गए थे। राव तुलाराम को 38 वर्ष की अवस्था में 1863 में काबुल में मृत्यु हो गई थी। 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1863 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
यानी कि मात्र 38 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? काबुल के अंदर। 1857 की क्रांति के बाद ये ईरान चले गए थे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में यही क्वेश्चन बनेंगे। राव तुलाराम कहाँ चले गए थे? ईरान में 1857 के बाद। मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 38 साल में। कहाँ पर हुई थी? काबुल के अंदर। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 93। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। जाट्टिकला, सीही, मोखरा, नाहरी। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था सोनीपत जिले के जाट्टिकला गांव में। अच्छा, आपको बताना सीही गांव में किसका जन्म हुआ था? सीही गांव भी काफ़ी फेमस है। आपको यह बताना सीही गांव के अंदर किस महान हस्ती का जन्म हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद का हुआ था सोनीपत जिले के जाट्टिकला गांव में। प्रश्न नंबर 94 है, किसका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? ये 4 हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो हरियाणा से संबंधित है, एक नहीं है। हेमा मालिनी, कपिल देव, जूही चावला या फिर साक्षी मलिक। तो हेमा मालिनी है, ये हरियाणा से संबंध नहीं रखती है। ठीक है। अगला है गुलाम फरीद साबरी कौन थे? गुलाम फरीद साबरी का हमने पहले भी जिक्र किया था, और ये एक कव्वाली गायकार थे। कव्वाली गायकार, एक सूफी गायकार, कव्वाली गायक थे ये। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि, ये है क्वेश्चन, सबसे हास्य कवि कौन है? बाजे भगत, गजेंद्र वर्मा, दयाचंद मानव, अलहर बीकानेरी। तो प्रसिद्ध हास्य कवि है अलहर बीकानेरी, और इनका वास्तविक नाम है श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा, और इनको कहते हैं अलहर बीकानेरी। इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी 2009 को। अगला है 97। सुविख्यात यशपाल शर्मा कहाँ से संबंधित है? यशपाल शर्मा एक एक्टर हैं, अभिनेता है, जो अब दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर जो फिल्म आई थी, इसमें उन्होंने लक्ष्मीचंद जी का किरदार निभाया था। यशपाल शर्मा ने, हिसार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यशपाल शर्मा। अगला है प्रश्न नंबर 98, 98 नंबर का। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि किन्हें दी गई थी? लाला मुरलीधर को, पंडित श्री राम शर्मा को, चौधरी कृपाराम को या सर शादीलाल को? तो वो दी गई थी लाला मुरलीधर को, केसर ए हिंद की उपाधि। राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म 1850 को पलवल में हुआ था। वे हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे, यानी कि पहले सत्याग्रही जिनको जेल हुई थी हरियाणा से, वो थे लाला मुरलीधर। इन्होंने ही हरियाणा कांग्रेस की पहली शाखा 1886 अम्बाला में, देखो ये क्वेश्चन बनता है, जो कांग्रेस जो थी, तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1886 में। कहाँ में हुई थी? अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसके एक एक्सप्लेनेशन दे रखे, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ से जाइए, नॉलेज हब को ज्वाइन कर लिए। जो कनेक्ट पहली बार क्लास देख रहा है उसको यूट्यूब पर, तो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें इसको। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है? ये 4 है, इनमें से 3 हरियाणा से, एक नहीं है। नेकीराम शर्मा, कल्पना चावला, भगवत दयाल शर्मा, कपिल शर्मा। तो कल्पना चावला करनाल से, नेकीराम शर्मा रोहतक से, भगवत दयाल शर्मा भी हरियाणा से है, और अब है कपिल शर्मा, ये पंजाब से संबंध है। कपिल शर्मा पंजाब से है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अब इतना आसान क्वेश्चन लग रहा हो, ये देखो कितनी बार पूछा गया पेपर में लगातार, 2021, 2015, 2016 में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था करनाल के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। 17 मार्च 1962 को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ
और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। 2003 में कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला की इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। 2003 में मृत्यु हो गई थी और जो लेके गया था इनको, जो उसका नाम था कोलंबिया। ठीक है, जो रॉकेट जिस रॉकेट में गए थे वो था कोलंबिया नाम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोहिनूर पत्र श्री राम शर्मा, चंद्र भानुगुप्त, नेक्कीराम शर्मा या फिर बाल मुकुंद गुप्त? तो कोहिनूर जो समाचार पत्र जो पत्र निकालते वो बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर जो पत्रिका है उसके संपादक। और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था गुडियानी के अंदर। गुडियानी कहाँ है? रेवाड़ी कोसली में। 1865 में जन्म हुआ था, 1907 में मृत्यु हो गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 102। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो दलबीर सिंह सुहाग जो पहले सेना अध्यक्ष रह चुके, वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बेरी गांव के अंदर। अगला है 103 नंबर। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? वीके सिंह ये भिवानी के अंदर से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं वीके सिंह। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इनकी एक आत्मकथा है, करेज एंड कन्विक्शन। करेज एंड कन्विक्शन ये इनकी आत्मकथा है वीके सिंह की। अगला है जादूगर शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है? जादूगर शंकर इनकी जन्मस्थली कहाँ है? ये कहाँ से संबंध रखते हैं जादूगर शंकर? तो ये है हरियाणा के सिरसा के एलनाबाद से। और शंकर का जो वास्तविक नाम है जादूगर शिव कुमार मोदी इनका वास्तविक नाम है। ये है क्वेश्चन 105 नंबर इम्पोर्टेंट। हरियाणा का गांधी कौन है? यानी इनमें से किसे हरियाणा के गांधी के नाम की संज्ञा दी गई है? हरियाणा के गांधी के रूप में कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, मूलचंद जैन या सुभाष चंद्र बोस? देखो हरियाणा का गांधी कहा गया तो जो इंसान है वो हरियाणा का ही होगा। अगर आपको नहीं आता तो भी देखो तीनों ये भारत के अलग अलग स्टेट से हैं। हरियाणा से सिर्फ एक ही नाम है, मूलचंद जैन। तो मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मूलचंद जैन हरियाणा का गांधी कहा जाता है। 20 अगस्त 1915 को रोहतक जिले के गांव सिकंदरपुर माजरा में जैन परिवार में जन्म हुआ था। डाक व तार विभाग हरियाणा के रोहतक पोस्टल डिवीजन ने अक्टूबर 2021 में इनके नाम पर एक डाक टिकट का विशेष आवरण किया है। रोहतक पोस्टल डिवीजन ने जो मूलचंद जैन है इनके नाम पर एक डाक टिकट का आवरण किया है, अनावरण किया है। अगला है 106। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? इनके प्रसिद्ध जो पंडित रामकृष्ण व्यास है ये कौन है? एक हरियाणा सिनेमा से संबंधित है या सांग से संबंधित है या राजनेता है? तो पंडित रामकृष्ण व्यास ये हरियाणवी सांग के लिए प्रसिद्ध है। पंडित रामकृष्ण व्यास जी का जन्म 11 अक्टूबर 1925 को हिसार जिले के नारनौंद में हुआ था। देखो नारनौल अलग है, नारनौल है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये नारनौंद है। ठीक है, नारनौंद ये अलग है। और पंडित रामकृष्ण व्यास के पिता का नाम था सीताराम। 2003 में पंडित रामकृष्ण व्यास का निधन हो गया था। अगला है परिणीति चोपड़ा जो एक अभिनेत्री है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था। अगला है हरियाणा से पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017-2013 में चीन और नेपाल से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई करी? देखो अगर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा तो एक सीधी सी लाइन याद रखना। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, चीन की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नेपाल की तरफ से सब चढ़ते, चीन की तरफ से चढ़ी थी 2017 में पहली भारतीय महिला और वो थी अनीता कुंडू।
हिसार जिले से संबंध रखती है। अनिता कुंडू पहली भारतीय महिला जो चीन की साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। नॉर्मली जो लोग चढ़ते हैं वो नेपाल की साइड से चढ़ते हैं, आसानी होती है उधर से, ठीक है, लेकिन इन्होंने चीन की साइड से 2017 में चढ़ी थी। अगला है 109। कौन? हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस जो गाना है मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तूने मेरे जाना, एम्प्टीनेस। तो ये है गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा। अगला है 110 नंबर। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद जी का गुरु कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में खूब पढ़ा है, इनके गुरु कौन है? मान सिंह, भाग्य भगत, मांगेराम या फिर दीपचंद? तो पंडित लक्ष्मीचंद और इनके जो गुरु हैं वो हम मान सिंह पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु है। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि आपने नाम सुना होगा, जिसने दर्शन शास्त्र की रचना करी थी, न्याय शास्त्र की। इनको किस नगर में यानी कि हरियाणा में कहाँ से संबंध है? ये न्याय शास्त्र की रचना करी थी कपिल मुनि ने, ध्यान रखना, न्याय शास्त्र की। कलायत, करनाल, कैथल या फिर कुरुक्षेत्र? तो कपिल मुनि का संबंध है वो कैथल से माना जाता है। कैथल तीर्थ कलायत के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कैथल भी दे दिया, कलायत भी दे दिया, दोनों ही ऑप्शन दे रखे, तो आपको कलायत लगाना है इसके अंदर। कलायत से संबंध रखते हैं, ठीक है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में कलायत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। ए लाइफ इन डिप्लोमेसी के लेखक कौन है? ए लाइफ इन डिप्लोमेसी यानी कि राजनीति में एक जीवन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश, पेरुमल मुरुगन, महाराजा कृष्णा रासगोत्रा? तो इसके लेखक है ए लाइफ इन डिप्लोमेसी महाराजा कृष्णा रासगोत्रा। लाइफ इन डिप्लोमेसी यह पुस्तक 50 वर्षों में एक व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्राओं, नेताओं के कार्य और भारत की क्षमता जो दुनिया के बीच संबंध बनाती है उसका एक ब्यौरा है। लाइफ इन डिप्लोमेसी। अगला है प्रश्न नंबर 113। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना का हिस्सा थे? कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून्स एक परियोजना है, उसका हिस्सा कौन थे? रोहित सरधाना, सुभाष चंद्रा, मुरालिया शर्मा या चंद्रशेखर गुरेरा? तो वो थे चंद्रशेखर गुरेरा। चंद्रशेखर गुरेरा का जन्म 30 अगस्त 1965 को पंजाब के मोगाम में हुआ और उन्होंने अनेक समाचार पत्रों में जो है कार्टून द पायनियर, पंजाब केसरी, हिंद समाचार और जगबानी में प्रकाशित होते हैं, जो इनका कार्टून जो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? वेद व्यास, कन्हैयालाल, भीम पुरस्कार, द्रोणाचार्य? देखो द्रोणाचार्य जाता है खेल में, भीम पुरस्कार ये साहित्य हुए जो खेल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, इसमें साहित्य से संबंध पूछा है तो वो है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है जो संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे 115 नंबर क्वेश्चन से। ये सारे आज लगभग 65 क्वेश्चन हमने करे हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब ज्वाइन करना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करना, रेफर करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक HSSC ने पूछे हैं हमसे। हरियाणा जीके के ये ही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जो CET में पूछे हैं वो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे पहले भी जो HSSC ने पेपर लिए जो पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं।
अगर आप चाहते हो कि भाई सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आपका ये मानना है तो ठीक है, लेकिन आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हो कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जो पद्म अवार्ड है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खेल रत्न अवार्ड, पिछले 1 या 2 साल में जिस जिस हरियाणवी को दिए गए हैं वो याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा बनेगा पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक के जो प्लेयर्स हैं हरियाणा के, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ये आप याद रख लेना। इसके अलावा कोई भी फिल्म जिसको अवार्ड मिला हो और उसमें कोई भी हरियाणवी हो तो वो भी आप देख लेना। हरियाणवी नेता, अभिनेता, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पंडित लक्ष्मीचंद जी के ऊपर भी बनेगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे आज की इस क्लास के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने करा है। टॉपिक का नाम है अकादमी पुरस्कार और सम्मान का। लगभग 64 से 65 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करे हैं। सारे के सारे PYQ हैं जो HSSC ने आज तक हमसे पूछे हैं। तो सारी क्लासेस आप करते रहना। लगभग 10 से 15 क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है। सारा का सारा सिलेबस इसमें सारा कवर हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी बात, हर ऑप्शन मतलब सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन कर रखी है हर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यही सब था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।